अरे बउआ लोग आ गए बानी। और आज बा बिहार में कृषि। और जानते बात तो नहीं कि बिहार में ही कृषि बहुत इंपॉर्टेंट बा। झारखंड के बटला के बाद बिहार में कृषि ही इंपॉर्टेंट बा। हाँ, तो आ गए बानी खेत में। ऐसा नहीं कि अधिकारी बनने के बाद खेती नहीं करे के। अधिकारी बनने के बाद भी आप लोगों को पोस्टिंग यदि ब्लॉक स्तर पे होगी तो गांव में जाना पड़ जाएगा। और जाएंगे तो कृषि पर में नॉलेज रहेगा तब ना भाई वहां बताएंगे कुछ क्या। तो जैसे ब्लॉक बन जाएंगे, आरडीओ बनेंगे आप, या आरओ आजकल बन रहा है लोग, राजस्व अधिकारी। तो गांव में जाना पड़ेगा ना, खेती देखना पड़ेगा ना भाई क्या कहानी है, कौन सा फसल होता है यहाँ पे, कौन सी रबी फसल में कब है, क्या बोलते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल कब होगा। अब पशुपालन, बिहार सरकार ने पशुपालन पे तो बहुत जोर मारा है। डेयरी फार्म पे कहा कि सब्सिडी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप 50% सब्सिडी लीजिए, मर पशुपालन कीजिए। तो उसी को बिहार में ही कृषि पशुपालन पे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। और एक ऐसा टॉपिक है जो बीपीएससी में एक प्रश्न आना ही आना है। और ये जो टॉपिक होता है भूगोल, भूगोल में तो पढ़ना ही पड़ना है कृषि, प्लस अर्थव्यवस्था से लिंक करके, यानी प्रोडक्शन किसका कहां कब होगा, जो समीक्षा में जो पूछे जाते हैं, बताया जाता है, उसी आधार पर मैं लेके आया हूं ताकि वो चीज सब जान जाए आप लोग। तो आज क्लास जानते हैं और नाम बताने की जरूरत है नहीं, प्रभात रंजन सर हम हैं। और जब हम गांव में पहुंच गए हैं तो आपको भी ले चलते हैं गांव में। आज गांव के वादियों में गांव की चीज देखिए। हम जानते हैं कि बहुत से मित्र, छात्र बंधु, मेरे चिराजी लोग गांव से होंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं होगा। जो शहरी बेल्ट के बच्चे हमारे, उनको तो बताना जरूरी है ना भाई कि कौन चावल, कौन गेहूं, कहां प्रोडक्शन, कौन सा जिला, कौन सा पशुपालन होता है मेरे यहाँ, कौन सा पशु अधिक है, बताना पड़ेगा ना उनको क्या। तो वहीं आ गए हैं हम बताने, कृषि पशुपालन। तो आप लोग का यूनि एग्जाम स्पेसियस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और मैं प्रभात रंजन। सबसे पहले काम है वो हम कोई मोटिवेट करते रहिए, बार बार करते हैं, उसके लिए पैसा नहीं लगता है। आप लोगों को चैनल को लाइक ठोक दिया कीजिए, शेयर कर दीजिए मित्र बंधु के बीच, और प्लस सब्सक्राइब, जो नए बच्चे हों वो सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिएगा आप लोग। चलिए, बातें तो होती रहेंगी कृषि पे। आज कृषि है तो कृषि पे बात करेंगे हम लोग। देख रहे हैं पगडंडी बना हुआ है, कैसे आलू खेती किए हैं, इस तरह बनता है, पैनी बनता है। अब जाएंगे पश्चिमी चंपारण के बेल्ट में तो खेतिया का इसी तरह देखेगा, पीछे सोमेश्वर पहाड़ी दिखेगा और आगे खेती दिखेगा आपको। आइए कृषि पे आते हैं हम। अब है जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछने की संभावना है, उस पर बात करते हैं। कृषि में जो है, यानी एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूं, बिहार की, इंडिया की नहीं, बिहार की एग्रीकल्चर बात मैं कर रहा हूं। तो एग्रीकल्चर में क्या है भाई कि पूछा गया कि फसल सघनता कितना है। एक बार प्रश्न था भाई बीपीएससी का कि फसल सघनता कितना है बिहार में। तो सर्वे के हिसाब से, जो आर्थिक सर्वे था पिछला, उसके हिसाब से 144% है। और सर्वे तो आया नहीं है, फरवरी में आएगा, और जब तक आएगा तब तक 12 फरवरी का पेपर हो जाएगा। और आप लोग को ये पता है कि 28 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो इस हिसाब से 12 फरवरी फिक्स हो गया। और नेक्स्ट वैकेंसी भी आने की संभावना बढ़ गई। क्या बढ़ गई? 69वां बीपीएससी, इसकी भी संभावना बढ़ गई। और मई में, संभवतः मई में वैकेंसी आ जाएगी। और इस साल एक पीटी देने का और मौका मिलेगा, मगर उतना दिन वेट नहीं करना है। पास में है बीपीएससी, 12 फरवरी, गोला मारना है और सीधे बाहर। आइए, फसल सघनता जो है कितना है बिहार में? तो 144% है फसल सघनता है हमारे यहां का बिहार में। सकल शस्य क्षेत्र कितना है? सकल शस्य क्षेत्र है 72.97 लाख हेक्टेयर। कितना? 72.97 लाख हेक्टेयर जो है सकल शस्य क्षेत्र है। कृषि, हाँ एक प्रश्न है,
शायद किसी एग्जाम में मैं देखा हूं मैं बिहार के, कि कृषि हेतु राज्य सरकार द्वारा एक ऐप जारी कर दिया गया। उस ऐप का नाम क्या है? करंट भी है, सुन लीजिए पास है। तो बिहान ऐप जो है जारी कर दिया उसने। कौन सा ऐप? बिहान ऐप जारी कर दिया उसने। बिहान, बिहार से बना दिया बिहान। बिहान में भोरे, काले, काल कल जाए बिहान। सिंचाई के विकास पर व्यय, ये पूछने की संभावना कम है, मैं डाटा है जान लीजिए। सिंचाई के विकास पर व्यय जो है 211.4 2114.87 करोड़ रुपया सरकार जो है सिंचाई के विकास पर व्यय कर रही है। और कृषि के लिए जो राज्य सरकार है, बिहार राज्य सरकार है, रोड मैप ला रही है। अभी तक कोई तीसरा रोड मैप ना, तीसरा और चौथा रोड मैप भी आ गया है, चतुर्थ कृषि रोड मैप आ गया है। कृषि रोड मैप आ चुका है। रोड मैप 5-5 साल का है स्कीम ये। उसके माध्यम जब हम पढ़ाएंगे योजनाएं तो उसमें रोड मैप भी पढ़ाएंगे आप लोग हम। तो चतुर्थ रोड मैप भाई आ चुका है। तो चतुर्थ तृतीय देख लीजिएगा, हमको लगता है कंफर्म भी कंफ्यूज कर गया है। कोई बात नहीं, तृतीय चतुर्थ, तृतीय तो हम लगता है पिछले साल ही खत्म हुआ है 22 में। चतुर्थ है शायद, हमको लगता है चतुर्थ ही है लगता है। तो खदान उत्पादन, हाँ मेन पूछा प्रश्न, ये पूछा प्रश्न है भाई, बीपीएससी या सीडी में कोई पूछा है कि कितना खाद्यान्न उत्पादन होता है। डाटा सर्वे, आर्थिक समीक्षा, पिछला आर्थिक समीक्षा था उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। 17.95 लाख, देखिए 20 लिखा है, 20-21 के हिसाब से, 20-21 के हिसाब से 17.95 लाख टन। और जो अनाज मापेंगे टन में मापेंगे हम लोग, अब टन में मापेंगे तो 17.95 लाख टन अनाज प्रोडक्शन हुआ, खाद्यान्न उत्पादन 20-21 के डाटा के हिसाब से। यानी आर्थिक समीक्षा शुरू हो गया है, अब एग्जाम नहीं करना है, समीक्षा शुरू। बिहार में जोत का प्रारूप क्या है, किस प्रकार की जोत होती है और कौन जोत कैसे होती है? तो जोत प्रारूप जो है 15-16 के हिसाब से डाटा में दिया था। 15-16 के हिसाब से लघु और सीमांत जोत जो है छोटे आकार की जोत, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, बिस्सा में, बिस्सा बोलते हैं यूपी में, वहां धुर बोलते हैं, धुर, और बिस्सा बोलते हैं यूपी में। तो छोटका धूर, बड़का धूर, 2 धूर, 5 धूर। तो वो जो संख्या 97% लोग है जो लघु और सीमांत जोत वाले लोग हैं। और कुल कृषि क्षेत्र जो है, कुल कृषि क्षेत्र जो है पूरे बिहार में कितना कृषि क्षेत्र है, वह 64.6 लाख हेक्टेयर जो है टोटल कृषि क्षेत्र है बिहार में, जहां खेती होती है। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला बिहार में जो है 64.6 लाख हेक्टेयर जमीन पे खेती होती है। तो पूछा प्रश्न की औसत क्षेत्रफल कितना है, प्रति व्यक्ति औसत क्षेत्रफल कितना है? 0.39 हेक्टेयर। कितना पूछा प्रश्न? तो 0.39 हेक्टेयर जो है औसत क्षेत्रफल है किसका? बिहार में। किसका? कृषि का, खेती का। देखिए बचवा क्या किया, हेक्टेयर को होकटार कर दिया। अरे हेक्टेयर बर्बाद, हेक्टेयर एकड़, हेक्टेयर माफ होती है, बीघा, उसका एकड़, उसका हेक्टेयर, ये ना माप का तरीका है। इसके नीचे धूर, हाँ, अगर डिसिमल में भी निकलता है, डिसिमल में भी निकलता है। जब जाएंगे राजस्व कर्मचारी के पास बिहार में तो डिसिमल में जमीन मापेगा, और खाता खेसरा नंबर होता है जमीन का, तभी तो खतौनी निकलेगा, तभी तो नक्शा बनेगा जमीन का। आइए अब ये डाटा है, देखिए 20-21 के हिसाब से आर्थिक समीक्षा की कृषि, वन और मत्स्य पालन में कितना योगदान करता है। कब? ये 19-20 का नहीं, अब 20-21 बात करेंगे हम लोग। तो 19% योगदान है किसमें? कृषि, वन, मत्स्य पालन का हमारे समीक्षा के हिसाब से योगदान करता है बिहार की, किसमें?
बिहार की खदानों में, बिहार के किसमें, टोटल की बात मैं कर रहा हूं। टोटल में 19% जो है ये कृषि वन मत्स्य पालन योगदान करता है। जो भी प्रक्रियाएं होती है, कृषि है, पशुपालन है, फसल है, पशुधन है, सब की बात मैं कर रहा हूं यहां पे। यानी जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 19% जो है योगदान है कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन का। यही ना बचा है बिहार में। हम मरिए मत कहिएगा, यही बचा है बिहार में। जमुई में सोना निकला और हम लोग टॉप कर गए भाई, 44% भाई। तो इसके हिसाब से कृषि की बात मैं कह दिया तो फसल, कृषि, इसका ये पूछेगा डाटा 19% जीडीपी का कितना योगदान है, लिखा है सकल राजकीय मूल्यवर्धन में जीडीपी में कितना योगदान है, तो 19% योगदान करता है कृषि, वन और पशुपालन, मत्स्य पालन। फसल कितना करता है, तो 9.3%। पशुधन कितना करता है, तो 6.6%। कितना, 6.6% पशुधन करता है। तो वानिकी और शिल्प निर्माण कितना करता है, वानिकी और शिल्प निर्माण 1.5%। तो मत्स्य, खेत और जल कृषि कितना करता है, जलों में तो कृषि होता है, होता कि नहीं, होता है जल में कृषि, 1.7%। पूछेगा डाटा यही आपका, जीडीपी में कितना योगदान, तो जीडीपी में योगदान है 19% का योगदान है जीडीपी में। अब बिहार में फसल प्रतिरूप वही है, डाटा इस बताया है कि क्या प्रतिरूप है। तो अभी सघनता बताए थे 144% बताए थे ना फसल सघनता। तो बताइए कि इस हिसाब से किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में सर्वाधिक फसल सघनता है, तो वह है शिवहर डिस्ट्रिक्ट। अब पूछे क्यों सर, अरे भाई बुर्बक, सबसे अधिक घनत्व है यहां पे, और घनत्व क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल में छोटका है और घनत्व में बड़का है, तो भाई अब फसल सघनता तो अधिक होगा ही ना होगा भाई। कि कम क्षेत्रफल में खेती अधिक करना होगा तो सघनता बढ़ जाएगा। न्यूनतम फसल सघनता कहां पे है, तो गया में, पूरा पहाड़ी बेल्ट है भाई, आधा तो महात्मा बुद्ध हड़प लिए हैं, अब पहाड़ी बेल्ट है। हाँ, ये पूछेगा सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर में, न्यूनतम फसल सघनता गया में। सर्वाधिक नीवल बुआई क्षेत्र कौन सा है, नीवल, सर्वाधिक नीवल बुआई क्षेत्र किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो है बक्सर और भोजपुर में। कहां का, बक्सर और भोजपुर में सर्वाधिक नीवल बुआई क्षेत्र जो है बक्सर और भोजपुर। भोजपुर कहने का तो आरा डिस्ट्रिक्ट, आना करा है, आरा हिले, बलिया हिले, हिलेला पूरा यूपी बिहार, ये है भोजपुर आरा वाला बेल्ट। तो बक्सर और भोजपुर जो बेल्ट है सबसे अधिक नीवल बुआई क्षेत्र वाला बेल्ट है बिहार में। देखिए डाटा यहां आ गया है, कोई बात नहीं, जब पढ़ाएंगे मत्स्य वहां पशुधन हम, तो वहां बताएंगे कि बिहार में दूध उत्पादन जो होता है भैंस से होता है 35%, वहां बताएंगे कि गाय से 66% होता है और भैंस से 35% होता है। दोनों मिला के 100% होना है, तो गाय और भैंस मिला के 65% गाय से और 35% भैंस से होता है। मोट बुद्धि कम है। अरे हरियाणा के लोग नहीं कहता है कि भाई घनी लागे से, भाई घनी लागे से है, तो भैंस का दूध पीता मोटा चमड़ी हो जाता है, मोटा बुद्धि हो जाता है। ऐसा नहीं है, आज के लोग वहां के बच्चे पढ़ रहे हैं अब, तो घनी लागे से है भाई। भाइयों कहां जा रहे हो, वही है भैंस वाली बात। बिहार की प्रमुख फसलें कौन कौन सी, बिहार की प्रमुख फसलें जिनका प्रोडक्शन बताएंगे हम आर्थिक समीक्षा के हिसाब से। जो आर्थिक समीक्षा पिछला था 20-21 का डाटा होगा इसमें, बजट है 22-23 का बजट था, 22-23 का बजट था, 21-22 का जो होगा आर्थिक समीक्षा होगा, मगर डाटा जो होगा 20-21 का डाटा होगा इसमें। अब देखिए गेहूं जो है राज्य में कितना प्रोडक्शन करते हैं गेहूं, 2985 किलोग्राम हेक्टेयर करते हैं। कितना, 2985, देखिए कलरवा चेंज कर लेते हैं, 2985 किलोग्राम हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर करते हैं हम लोग राज्य में गेहूं का उत्पादन। तो डिस्ट्रिक्ट पूछा, एक बार पूछा है पिछले एग्जाम में ही कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक उत्पादक होता है, उत्पादन पूछा कि उत्पादन की बात उसने कर दिया, उत्पादन की बात।
तो सबसे अधिक रोहतास डिस्ट्रिक्ट करता है उत्पादन गेहूं में, उत्पादन में। दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है, तीसरे पे भोजपुर है। ठीक है, ये पॉइंट में है, सब पॉइंट में है, यानी 6.88 लाख टन। ये नहीं याद करना है डाटा, ये याद नहीं करना है, ये याद करना है कि रोहतास, दूसरे नंबर मुजफ्फरपुर और तीसरे नंबर पर भोजपुर रैंक देता है सजाने के लिए। फिर उत्पादकता पूछा गया एक बार प्रश्न में, उत्पादकता, उत्पादन कितना है, प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्टिविटी कितना है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन और इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो उत्पादकता कितना है, कौन कौन जिला अग्रणी है, तो बेगूसराय, देखिए बदल गया अब यहां पे, बेगूसराय, सारण और भोजपुर। कौन कौन, बेगूसराय, सारण और भोजपुर। भोजपुर आरा, सारण में छपरा। सकल बुआई क्षेत्र के कितने परसेंट भाग पे गेहूं की खेती होती है, तो सकल बुआई क्षेत्र का 27% भाग पे क्या होती है, खेती होती है, गेहूं की खेती होती है। और सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र कहां है जहां गेहूं खेती होती है, तो बागमती वाला बेल्ट, जब बताया था ना बिहार का जो नक्शा, ये बागमती वाला जो बेल्ट है, तराई वाला बेल्ट है, उत्तरी बिहार का बेल्ट, सबसे अधिक खेती होती है, अनुकूल है गेहूं उतारने के लिए। तो इस डाटा को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी हो रट लेना है। ठीक है, अब चावल, चावल नहीं होता रे बुर्बक, ये क्या धान होता है, पैडी होता है, धान से निकलता है चावल। पर चावल, चावल कहां जाता है, चावल जो है बिहार में बहुत से राइस मिल है और बिहार सरकार इसके भाई क्या कर रही है, दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है, उत्पादन में अग्रणी जिला, तो वहीं फिर देखिए चावल में भी वही, गेहूं में भी रोहतास पहला जिला। चावल में रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण। चावल में रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण। तो प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, उत्पादकता में कौन है अग्रणी जिला, प्लस जाएगा, पश्चिमी चंपारण ऊपर जाएगा, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद। तो वहां गेहूं में दिक्कत था, बेगूसराय आया पहले, मगर यहां दिक्कत नहीं है, यहां तीसरा रैंक, पहला रैंक पे, बाकी सेम। यानी उत्पादन में रोहतास, औरंगाबाद देखिए ताश की जगह ताशा कर दिया, अरे ताशा बजता है, ढोल टाइप ताशा बजता है, वो ताशा नहीं बारात वाला, समय आ गया है ताशा बजा के भोज खाने वाला, वो ताशा की बात नहीं कर रहा हूं भैया बउआ। चला जी लोग, दिमाग घूम रहा होगा कि आज पार्टी देखे जाना है, सब पार्टी भूल जाइए। रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण की बात मैं कर रहा हूं, और उत्पादकता में है पश्चिमी चंपारण प्लस जाएगा, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद। बिहार की प्रमुख खरीफ फसलें सर्वाधिक क्षेत्रफल पे, खरीफ फसलें, राज्य की औसत खरीफ फसल की बात कर रहा है, खरीफ फसल जिसमें धान इंपॉर्टेंट आता है भाई, धान इंपॉर्टेंट है इसमें, यानी चावल जो बोल रहे हैं अभी हम, उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए क्या क्या है, राज्य की औसत, हाँ ये किसकी बात कर रहा है, अभी धान की बात कर रहा है। राज्य की औसत उत्पादकता कितना है, चावल तो बता दिए प्रोडक्शन में, तो कितना औसत प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, तो 2447, देखिए 2447, डाटा कितना आसान है, 2 गुना 4, 4 7, 2447 किलोग्राम हेक्टेयर में जो है क्या है, इसका औसत प्रोडक्शन है ये। तो धान की फसल के नाम क्या क्या है, देखिए धान में फसल देखिए, अगहनी फसल भी होती है, गरमा भी होती है, भदई भी होती है, भादव मास में भी होता है, अगहनी भी होता है, बताना पड़ेगा हिंदी मास सब लोगों को, याद है, याद कर लीजिए हिंदी मास, अगहनी, गरमा और भदई। और चावल की न्यूनतम उत्पादकता जो है, न्यूनतम उत्पादकता सबसे कम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, कहा है मधुबनी, बताइए भतहा बेल्ट करा कि न्यूनतम उत्पादकता भाई, मधुबनी बेल्ट भतहा बेल्ट है, भात खाता है खाली, मच्छी भात का बहुत पसंद है लोगों। हाँ यहीं पे जयनगर है, यहीं पे मिथिला हाट खुला है, मैथिली ठाकुर यहीं की है, सब बताए थे आपको। रबी और खरीफ फसल देखिए, कुछ एक ऐसे फसल है जो रबी में भी है और खरीफ में भी उगाए जाते हैं, वह मक्का की बात कर रहा है ये, किसकी, मक्का की बात कर रहा है।
मक्का की। तो बताइए मक्का में सर्वाधिक, हाँ, कितना औसत उत्पादन भाई, इसका उत्पादन कितना है औसत? ये संभावनाएं कम है पूछने का, मगर याद रख लीजिए, पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, कई सौ पढ़ाई नहीं, आप डाटा बताई नहीं, ऐसा नहीं है बाबू, सब बताएंगे, रिसर्च करा देंगे, चिंता नहीं कीजिए। राज्य की औसत उत्पादकता कितना है? 5229। 5 में 4 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। 5 2 7 9, ये ना है डाटा। 5 2 2 9 किलोग्राम हेक्टेयर में है। ठीक है, कौन जिला अग्रणी है भाई? किसमें? मक्का उत्पादन में। हम लोग की मक्का की बात, मोटे अनाज की बात करते हैं तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट भाई, ये जूट में भी अग्रणी है भाई, मोटे अनाज में भी अग्रणी है भाई। कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय, याद रखिएगा, कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय। और बेगूसराय के दो स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के माध्यम से आधुनिकीकृत किया जाएगा। ये करंट का डाटा है। तो कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय। अब देखिए ये है उत्पादन में, तो उत्पादकता में कौन होगा भाई? तो अररिया आ जा रहा है, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, पूर्णिया कटिहार ऊपर नीचे, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। कौन कौन? अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये आ जाते हैं। अब आइए क्षेत्रफल में, कितने क्षेत्रफल में इनकी बुआई होती है? सकल बुआई क्षेत्रफल, तो 8.85 क्षेत्रफल में इनकी बुआई होती है। 8.8 क्षेत्रफल में इनकी बुआई होती है। जितना क्षेत्रफल सकल बुआई क्षेत्र है उसी का इतना परसेंट, 8%। कौन सी जलवायु में होता है? तो आर्द्र जलवायु में होता है। आर्द्र जलवायु, मिट्टी कैसी चाहिए? तो बलुई दोमट मिट्टी चाहिए, इसलिए होता है बेगूसराय बेल्ट में। और मक्का उत्पादन में देश में हम लोग 5वें स्थान पे हैं, पूरे इंडिया में बात कर रहा है, उसमें 5वें रैंक पे हम लोग हैं मक्का प्रोडक्शन में भाई। अब आइए दलहन, बहुत फेमस भाई। दलहन तो प्रोटीन का भंडार है, पता है ना आपको, प्रोटीन का भंडार है। मांस भात नहीं, दाल भात खाना है, दाल भात चोखा खा के सोना जाना है, जागते रहना है, नहीं कि एकदम दाल भात चोखा खाएं, दबाएं और सर सो रहे हैं, 2 घंटा सोना तो बात करेंगे आपसे, नहीं रे बउआ, दाल रोटी खा लो, दाल रोटी खाओगे प्रभु का गुण गाओ। गांव में जाइएगा तो सुनिए कहा, अरे बउआ दाल रोटी खाओ तो प्रभु के गुण गावा, वही हाल बा। तो सर्वाधिक उत्पादन जो है दलहन में वो कौन है? पटना डिस्ट्रिक्ट करता है, पटना राजधानी, पटना, नालंदा नीतीश कुमार का कर्म भूमि, और औरंगाबाद अभी तो फेमस हो गया है क्योंकि 2 लघु स्तूप खोजे गए हैं नालंदा महाविहार में, जो 1200 वर्ष पुराना है भाई। और पाटलिपुत्रा में और पटना में तो भाई प्राचीन पाटलिपुत्रा में भी एक खुदाई हो रही है, तो कुछ अवशेष मिले हैं यहाँ पे। पटना सिटी जगह है, वहां भी अवशेष मिले हैं इसके। तो पटना, नालंदा और औरंगाबाद हर जगह भाई, जीटी रोड पे भी औरंगाबाद है छोटा, बहुत छोटा शहर, मैं गया था। ठीक है, तो पटना, नालंदा और औरंगाबाद जो है ये है दलहन में सबसे अधिक प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रमुख दलहन कौन फसल है दलहन में? तो अरहर होता है, मूंग भी देखे होंगे खाते हैं लोग, चना, खेसारी का दाल, मटर, उड़द, मसूर और कुल्थी, इतने प्रकार के दाल जो होते हैं बिहार में होते हैं। एक तो अरहर, मूंग, चना, खेसारी, मटर, उड़द, मसूर और कुल्थी। औसत उत्पादकता कितना है? औसत उत्पादकता भाई, औसत किसका? दलहन का, वो है 843 किलोग्राम हेक्टेयर। कितना? 843 किलोग्राम हेक्टेयर है इसका औसत उत्पादकता है ये। तो सर्वाधिक उत्पादकता कहां पे है, प्रोडक्टिविटी कहां पे है? तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, सेनारी कांड याद है, जहानाबाद का सेनारी कांड, वही जहानाबाद। तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है, अरे हटा दो इसको, हट जा रहे, देख रहा है चला जी, वो सब घुसता रहता है, अरे कहां घुसते करे बिहार रे, जब मैटर है ना रे बता सबका। सर्वाधिक उत्पादकता कहां है? तो जहानाबाद में है। दलहन की बात मैं कर रहा हूं, दलहन
अब नकदी फसल की बात मैं कर रहा हूं। अब नकदी फसल, बिहार में कौन कौन नकदी फसल? तो पहला ईख, इसके बाद कौन सा नकदी फसल होता है? ईख। ईख यानी गन्ना, पैडी बोलते हैं, पैडी, पैडी, गन्ना, ऊख, अरे कह जला ऊख कह जला रे बुरबा खिला जी लोग। तो कितना है इसका प्रोडक्शन? औसत, औसत प्रोडक्शन जितना है 5, देखो कितना अधिक, सोच लो। वो सब 4 डिजिट में लगा, 4 डिजिट में, आई बा 5 डिजिट में, यानी यह 5 डिजिट में और सब था 4 डिजिट में। 54766 54766 किलोग्राम हेक्टेयर। देखिए 54766 किलोग्राम हेक्टेयर, ये संभावना है कम पूछने का। पूछने की संभावना क्या है? तो सबसे अधिक प्रोडक्शन कहां होता है? तो पश्चिमी चंपारण में, और पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक मिल है। किसका? गन्ना मिल है, सबसे अधिक मिल है। 11 मिल था, जिसमें 10 चालू है। ठीक है। पश्चिमी चंपारण में रामनगर है, मझौलिया है, रामनगर मझौलिया 2 फेमस मिल है। ठीक है। फिर गोपालगंज है, या सिंधौलिया मिल है। गोपालगंज और पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण में है सुगौली चीनी मिल, बहुत फेमस मिल है। और ये सुगौली चीनी मिल में ही यहां पे इसके ईख के जो निकलते हैं और शेष, उससे बिजली उत्पादन किया जाता है, बिजली उत्पादन। और सुगौली जानते ही बहुत फेमस है। 1816 की संधि के माध्यम से अमर सिंह थापा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। चलिए सब बात तो इतिहास में करते रहेंगे हम। यहां आइए, तो पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे गोपालगंज जहां ऑक्सीजन पार्क भी बना है, और तीसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण। ये 3 जो है सबसे अधिक प्रोडक्शन करते हैं ईख का। तो किस अनुकूल परिस्थिति में होता है ये? कौन सा परिस्थिति है, कहां पे होता है, कैसा जलवायु चाहिए यहां पे? तो जहां अधिक वर्षा होगा भाई, और ये बेल्ट तराई बेल्ट है, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण तराई बेल्ट है, तो बारिश भी अधिक होती है। दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी है भाई यहाँ पे, और औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो है भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। और भूकंप के झटके भी यही महसूस करते हैं। नेपाल त्रासदी याद है ना आप लोग को? उस त्रासदी में तराई बेल्ट में सबसे अधिक भूकंप आए थे, और आज दिल्ली में भूकंप आया था दिन में, दोपहरिया में, कहीं आप लोग सो ना रहे हो, उसी से मैं हिला दिया होगा बेटवा, इसे कम था, 5.8 रिक्टर था भूकंप आया था। तो कहां कहां? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। कुल गन्ना उत्पादन जो होता है सर्वे के हिसाब से 108.5 लाख टन, 108.55 लाख टन ये कुल गन्ना उत्पादन हुआ है। और इसके प्रोत्साहन के लिए क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? भाई कहां सबसे अधिक चीनी मिल के स्थान थे, और आज की स्थिति यह है कि सबसे कम चीनी मिल हमारे यहाँ है, प्रोडक्शन भी कम करते हैं। तो मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब है बागवानी फसल, बात करते हैं बागवानी की बात करते हैं। बागवानी फसलों, ये था क्या था? नकदी फसल, एकमात्र फसल नकदी हम लोग करते हैं ईख। अब आई बागवानी कर लेते हैं। अब बागवानी फसल में कौन कौन? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक बागवानी फसल करते हैं हम लोग आम का। आम, दशहरी आम, मालदो आम, बीजू का आम। हाँ, अब सीजन आ रहा है, गर्मी में मिलेगा आम। अमिताभ बच्चन प्रचार नहीं करते हैं रसीले आम के मसूद माजा का प्रचार करते हैं, तो वही आम की बात कर रहा है। कितना है? 160.24 हजार हेक्टेयर में जो है ये आम का प्रोडक्शन होता है, आम का बागानी फसलों में। ठीक है। दूसरा होता है कि इसमें प्रमुख किस्में कौन कौन है आम वाली बागवानी फसल में? तो शाही लीची तो जानते ही हैं, शाही लीची विश्व प्रसिद्ध लीची, शाही लीची सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरपुर एकमात्र डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है शाही लीची का। एक बार इंटरव्यू में हमसे प्रश्न पूछा गया था कि आपके बगल का डिस्ट्रिक्ट जो है मुजफ्फरपुर है, तो बताइए कितना प्रोडक्शन होता है लीची का वहां पे।
एग्जैक्ट डाटा। तो मुझे तो याद ही था, और कौन याद कर जाता है कि कितना प्रोडक्शन होता है। तो हमने सॉरी सर का निकल गए हम लोग। जर्दालू आम जो होता है, जर्दालू आम बहुत फेमस है। कहां का? भागलपुर का। भागलपुर का जर्दालू आम बहुत फेमस है। और मालदा, दीघा मालदा, दीघा जो पुल है पटना दीघा पुल, याद है ना, वाजपेयी जी उद्घाटन किए थे दीघा पुल, और अभी चालू हुआ है। उसी दीघा पुल की बात मैं कर रहा हूं। तो पटना दीघा पुल जो है पटना में है। पटना दीघा पुल नहीं, पटना दीघा मालदा जो है पटना का फेमस है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं कृषि आधारित और बागानी फसल के लिए? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। कौन है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। कहां है? केले हेतु टिश्यू कल्चर का प्रयोगशाला है। और एक राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जो आईसीआर का जो पार्ट है, आईसीआर जो पहली स्थापना हुई थी तो यही हुई थी, पूसा में हुई थी। और वहां से अब आईसीआर पहुंच गया है कहां? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। और वहां पे एक शाखा इसकी है, पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, यानी राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो पूसा जो है, ये पूसा पड़ता है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। समस्तीपुर में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बसती है। सोच में, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। सर्वाधिक उत्पादन होता है केला। केला का उत्पादन होता है सर्वाधिक। तो कितना होता है? तो इतना टन होता है। ये पूछेगा नहीं। 197959 टन। मखाना उत्पादन में हम लोग फर्स्ट हैं। मखाना को तो जीआई टैग ही मिल गया है, क्या दिक्कत है आपको? जीआई टैग मिल गया है। और दरभंगा में मखाना रिसर्च केंद्र भी है। मखाना रिसर्च केंद्र भी है और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। और मखाना में फर्स्ट है हम लोग। जूट में क्या स्थिति है? जूट देख लेते हैं हम लोग। तो जूट जो है उत्पादन कितना आता है? 26-20। औसत उत्पादन होता है 26-20 किलोग्राम हेक्टेयर। और बिहार की दूसरी नगद फसल है। पहली जो है ईख है और दूसरी जो है कौन है? जूट है। किस कंडीशन में होता है ये जूट? कहां, कौन सी जमीन, कौन सी जलवायु फेमस है इसके लिए? तो जलोढ़ मृदा जहां जहां होगा वहां वहां का वो जूट होगा। बताएंगे भी। पूर्णिया कटिहार वाला बेल्ट। और जूट उत्पादन में हम लोग दूसरे रैंक पे हैं, इंडिया में दूसरे रैंक पे है। अधिक वर्षा होगा और अधिक वर्षा होगा और जहां जलोढ़ मृदा होगा वहीं पे होगा जूट उत्पादन में। अब हमने बताया ना आम, लीची, केला की बात किया, तो अब जान लें प्रोडक्शन। क्योंकि अभी जो प्रश्न पत्र आए थे बीपीएससी प्रधानाध्यापक का एग्जाम और डबल का एग्जाम, उसमें उसने फल पे ही बात चर्चा कर दिया। गेहूं चावल की नहीं बात की, फल, फूड प्रोसेसिंग उद्योग पे चर्चा कर दिया। बताइए कि बैगन पर चर्चा किया। मैं पूछा प्रश्न, चर्चा में पूछा प्रश्न इसने, ट्रेंड चेंज हो गया है तो हमने कहा क्यों ना बता दिया जाए आप लोग को। तो आम जो हम बताए हैं अभी, तो आम में सबसे अधिक प्रोडक्शन कौन करता है? तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। मखाना में भी और आम में भी आ गया। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। दरभंगा में दूसरा तारामंडल का उद्घाटन कर दिया गया। दूसरा तारामंडल का उद्घाटन हो चुका है इसका। नीतीश कुमार द्वारा समाधान यात्रा जो 4 जनवरी शुरू किया गया, उसी दौरान दूसरा तारामंडल दरभंगा में बनाया गया। दरभंगा एम्स भी है। पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। और चंपारण में चल रहा है पेड़ों के संरक्षण के लिए गार्जियंस ऑफ पेड़, शायद गार्जियन ऑफ ट्री। तो दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए जहां आम का सबसे प्रोडक्शन होता है। अब अमरूद खाते हैं, गांव में देखे ना अमरूद, अभी मिल रहा है अमरूद मार्केट में, पका पका अमरूद। गेहूं स्वाद नहीं है भाई, उसका स्वाद ही अलग होता है भाई। वो थोड़ा हाइब्रिड थोड़े है इंजेक्शन लगा के भाई, उसका कच्चा में भी मीठा लगता है वो। तो उससे अमरूद की मैं बात कर रहा हूं। तो 1 नंबर पे है नालंदा डिस्ट्रिक्ट, दूसरे पे मुजफ्फरपुर और तीसरे पे रोहतास। देखिए रोहतास कहीं कम नहीं है भाई, गेहूं चावल में मिला गया हम लोग को, और यहां भी मिल रहा है अमरूद में भी।
तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर और रोहतास। लीची में एकमात्र प्रोडक्शन शाही लीची मुजफ्फरपुर, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। केला, देखिए केला को होना चाहिए था वैशाली डिस्ट्रिक्ट हाजीपुर, कि हाजीपुर का केला जो छोटका केला जो बहुत फेमस है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। मधुबनी पहले रैंक पे, दूसरे रैंक पे वैशाली, तीसरे पे मुजफ्फरपुर। और हाजीपुर का केला बहुत फेमस है, पता है ना आपको। अब है सब्जी उत्पादन में देखिए आलू। अब भाई बिना आलू के बटाटा पटाटा जैसे जाएंगे महाराष्ट्र में तो बटाटा पटाटा करता रहेगा सब। पोटैटो को पटाटा, अब शायद ओनियन को प्याज को बटाटा, तो वही बटाटा पटाटा की बात मैं कर रहा हूं, नहीं आलू की बात कर रहा हूं। आलू सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है पटना, दूसरे स्थान पे नालंदा और तीसरे पे समस्तीपुर। यानी पटना, नालंदा और समस्तीपुर ये 3 रैंक है आलू के, देख रहे हैं। अब प्याज ने करेंगे प्रोडक्शन भाई, प्याज में महाराष्ट्र सबसे अग्रणी है। तो बिहार में काम चलना है, प्याज प्रोडक्शन करते हैं ताकि खा पी के खत्म कर ले। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट प्याज में सबसे अधिक, पश्चिमी चंपारण और पटना। कौन कौन? नालंदा डिस्ट्रिक्ट, पश्चिमी चंपारण और पटना, ये 3 जो है प्याज में अधिक है। गोभी, अरे आजकल तो गोभी का सीजन है, अब तंग आ गए भाई। मैंने कल अपने वाइफ को बोल दिया भाई अब रहने दो, बस करो गोभी यार, डेली खिला गोभी मार दिए तुम। कहिए अब यही तो मौसम है गोभी खाने का, खाइए भुजिया खाइए, कभी कभी सब्जी खाइए। तो उसी गोभी की मैं बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। गोभी जो सबसे होता है वैशाली डिस्ट्रिक्ट यानी हाजीपुर, यानी केला का भी फेमस है और गोभी के लिए भी कटिहार और नालंदा डिस्ट्रिक्ट। वैशाली, कटिहार, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। भाई मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके किसी माध्यम से रट लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न छपा हुआ है, कभी कभी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, डबल में 2 प्रश्न पूछ दिया। क्यों ना भाई, एक एक प्रश्न की भाई लड़ाई है हम लोग की, तो उस एक प्रश्न को छोड़िए मत, किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव 1/4 है, कहने को 1/4 है, ई ऑप्शन भी निगेटिव है, ये 1/3 निगेटिव मान चलिए एक प्रकार से। और फाइट बहुत टफ है। अतुल प्रसाद लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि भाई आप लोग एकदम अग्रिम रहिए, तैयार रहिए, प्रश्नों का बौछार लेके सर आ रहे हैं, उनसे पढ़िए, ये नहीं बोले हैं। मतलब कहने का तात्पर्य उनका यही है कि दम तैयार रहिए, अपना औजार लेके, हथियार लेके तैयार रहेंगे तब ना भाई किसी को। पर कौन सा हथियार? अरे लड़ाई वाला हथियार नहीं बुर्बक चला जी, कौन? ज्ञान वाला हथियार लेकर तैयार आना है हम लोग को। वैशाली, कटिहार, नालंदा जो गोभी प्रोडक्शन में सबसे अधिक है। टमाटर, लाल लाल टमाटर, लड़ाऊ टमाटर वाह, तो वही टमाटर की बात कर रहा हूं, उसमें भी वैशाली, पटना और नालंदा डिस्ट्रिक्ट। वैशाली, पटना, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। और बैगन आ गया भाई, लिट्टी चोखा बैगन, बिहार का फेमस लिट्टी चोखा केंद्र। कहीं जाइएगा दिल्ली में कहीं और भी तो लिट्टी चोखा, कहां? बिहारी लिट्टी चोखा। और एक चला है चंपारण मीट हाउस, जो भाई मांसाहारी लोग हैं उनके लिए चंपारण मीट हाउस, और कॉमन लोगों के लिए लिट्टी चोखा, बिहारी लिट्टी हाउस। तो चोखा बनता कैसे? चोखा भरता नहीं, चोखा आग में भून के बना, उसको जला के, तो बैगन से बनता है, आलू से बनता है। तो उसी में बैगन की बात कर रहा हूं। नालंदा, पटना और बेगूसराय। कहां कहां? नालंदा, पटना और बेगूसराय। नालंदा, पटना और बेगूसराय। अब है ये रहा कृषि। अब थोड़ा पढ़ ले पशु के बारे में। अरे काला अक्षर भैंस बराबर, मोट बुद्धि का रे बुर्बक, तो चला जी लोग जागिए, तो पशु से मानना है ना, कहेगा कि नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा गांव में? तो आने 2 बैल खरीदेंगे, 2 भैंस खरीदेंगे, वही चराना, बकरी खरीदेंगे, चराना का।
तो उसी पशुधन की बात मैं याद कर रहा हूं। ये डाटा पूछा जाता है, पशुधन, गाय बैलों की संख्या जो है, ये सर्वे का डाटा नहीं है, पशुधन जनगणना हुआ था उसके हिसाब से है। गाय बैल टोटल मिला के 154 लाख। बताइए, सोचिए, बिहार में गाय बैल जो 154 लाख है। भैंसा भैंसी, भैंस 77 लाख, 77.2 लाख। और बकरा बकरी, गरीबों का गाय, सबसे पौष्टिक दूध, गेहूं में सबसे कामयाब होता है, तो 128.2 लाख। ये सबके दरवाजे पे मिल जाएगा। और सस्ता नहीं है भाई, महंगा है ये। बकरी कम लोग पालते हैं, दूध कम निकलती है, दुर्गंधित तो होता है, मगर वे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और गरीबों की भाई गाय बोलते हैं इसको। 128.2 लाख जो है इसका बकरी है, बिहार में पाया जाता है। सुअर भी पाया जाता है 3.4 लाख। सुअर कितना? 3.4 लाख। भेड़ भी मिलता है भाई, गरेरिया जनजाति होगी जाति, तो भेड़ चाहता होगा ना भाई, ऊन निकालता होगा ना। घोड़ा घोड़ी भी चलता है, हॉर्स ओकर मेहरारू हॉर्सनी, हॉर्स ओकर मेहरारुआ पत्नी ओकर हॉर्सनी 0.3 लाख। तभी तो बारात में घोड़ा पे चढ़ के जाएंगे। अन्य और कुल पक्षी जो है, टोटल पक्षी जो है कितना है? 165.3 लाख जो है पक्षी भी है। तभी तो पक्षी अभ्यारण्य है, उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है। याद है ना कि भूल गए अभ्यारण्य? वहां बक्सर पक्षी अभ्यारण्य, जैसा लालसर पक्षी आता है। अब है बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन में देखिए, दूध में दूध जो है, दूध कितना करते हैं हम लोग? 115.0 लाख टन दूध हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। कितना? 115.01 लाख टन प्रोडक्शन करते हैं। और मछली में कमजोर कहां है भाई? 6.8 लाख टन मछली प्रोडक्शन करते हैं हम लोग भाई। 6.83 लाख टन करते हैं हम लोग मछली। अरे पूरा दरभंगा मधुबनी तो मछली खाता है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और बेल्ट जब मछली भात चलता है पूरा। अरे फेमस है पश्चिम बंगाल का मच्छी भात, वहां जाएंगे तो मच्छी भात कहता रहेगा। तो मछली जो है 6.83 लाख टन जो है, मांस भी प्रोडक्शन करते हैं, तभी तो चंपारण मीट हाउस फेमस हो गया। तो मांस जो है 3.85 लाख टन जो है मांस का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। ऊन का भी जब भेड़ होगा तो ऊनो करेंगे हम लोग। तो 1.07 लाख टन जो है किलोग्राम जो है ऊन करते हैं। और अंडे, और आंध्र प्रदेश के लोग अंडे अधिक खाते हैं, आंध्र प्रदेश में अंडा सबसे अधिक होता है। तो बिहार में भी कम नहीं है, 301.32 करोड़ अंडा प्रोडक्ट कर देते हैं हम लोग भाई। मुर्गा मुर्गी खूब मिलता है मतलब ना। ये डाटा पूछेगा पशुधन का, ये याद रखिएगा। पॉज करके बार बार देखिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद जरूर रखिए भाई इसको। अब दूध उत्पादन में गाय का दूध जो है 62% हम लोग गाय का दूध करते हैं। हम लोग पूरे दूध का 62% गाय का दूध करते हैं। तो सर्वाधिक कौन करेगा? तो हमने बताया ना, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या समस्तीपुर में है। तो समस्तीपुर के लोग सबसे अधिक गाय, देसी गाय, विदेशी नस्ल नहीं, मुर्रा भैंस नहीं, मुर्रा भैंस हो जाता है, साहिवाल भैंस एक ब्रांड है, और जर्सी गाय बिहार में बोलते हैं। तो समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना, और डेयरी उद्योग बहुत फेमस हो गया इसलिए सुधा डेयरी, अमूल डेयरी, वहां पे सुधा डेयरी चलता है अधिक। ठीक है, तो समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना भैंस का प्रोडक्शन जो करते हैं दूध का 35%। तो भाई देख लो, भाई मधुबनी के लोग भैंस अधिक करते हैं। सबसे अधिक तेज तराग यहाँ के झाजी जो लोग हैं, झाजी ब्रांड, झा ब्रांड यानी मैथिल ब्राह्मण जो ब्रांड है, इंडिया का सबसे तेज तराग ब्रांड माना जाता है। और कह रहा है भैंस वाले, अरे भाई दूध ही पी के तेज हो गया सब। और जबकि कहता है हरियाणा को लोग कि भैंस पी के मोटा हो गया है बुद्धि। तो भैंस जो है मधुबन में सबसे अधिक, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण तीनों कहा नेपाल सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है। मधुबनी है या दरभंगा या सीतामढ़ी या पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण, देख लीजिए। तो भैंस दूध में ये हो गया।
बिहार में उर्वरक खपत की बात करता हूं, कुल खपत कितना होता है? तो 207.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत करते हैं हम लोग। एक बार प्रश्न पूछा कि सबसे अधिक किस जिले में उर्वरक की खपत होती है, तो रोहतास जो है जिला सबसे अधिक उर्वरक की खपत करता है। भाई गेहूं और धान का प्रोडक्शन अधिक करेगा, आलू प्रोडक्शन अधिक करेगा, तो भाई कहां जाएगा? मत्स्य पालन में देखिए, अब मत्स्य पालन, मछली पालन में क्या स्थिति है भाई? तो बताया था कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण, ये एकदम मांस भात वाला इलाका है पूरा पूर्वी चंपारण। भाई मछली खा खा के बुद्धि तेज हो गया है। कहा जाता है कि मछली खाने से दिमाग कुशाग्र बुद्धि का होता है, क्योंकि मछलियां नदी में रहती है और मिट्टी का सेवन करती है। मानी कहने का तो कि केमिकल चीजें कम खाती हैं, पैकेट से अधिक खाती हैं, इसलिए कुशाग्र बुद्धि के हो जाते हैं। तो मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण तो मीट के लिए फेमस है और चंपारण मीट हाउस फेमस हो गया यहाँ का। और कुल कितना उत्पादन करता है मत्स्य पालन में, ठीक है। और अभी डाटा एक नया भी हम पढ़े थे कि चौथा स्थान आ गया है मछली उत्पादन में बिहार, चौथे स्थान पे मतलब बिहार है। तो कुल उत्पादन कितना करता है? तो 6.83 लाख टन जो है ये उत्पादन करता है, क्या? मछली उत्पादन करता है। और जिला कौन कौन? मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण। अब देखिए वही आ गया ना यूरिया खपत वाला। तो यूरिया खपत में सबसे अधिक रोहतास, एक डाटा याद रखिए, रोहतास, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण यूरिया खपत में, यूरिया की बात मैं कर रहा हूं खपत। और आज के डेट में यूरिया जो मिल रहा है, जो पैक्स के माध्यम से मिल रहा है, बहुत कष्ट हो गया है लोगों का। सर्वाधिक जो है कि यूरिया जो करता है क्या खपत के मामले में, सर्वाधिक तो पूर्णिया और न्यूनतम शिवहर। बागवानी विकास टोटल उर्वरक की बात मैं कर रहा हूं, तब सर्वाधिक पूर्णिया करता है, न्यूनतम उर्वरक की मैं बात कर रहा हूं, उर्वरक की तब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बागानी विकास संस्था के लिए कौन कौन पहल की गई है देख लीजिए। बागानी पढ़ाए थे ना, वही बात। समेकित बागानी विकास मिशन 23 जिले में चल रहा है। समेकित बागानी विकास सम्मेलन जो है 23 जिले में चल रहा है। और मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना 15 जिले में चल रहा है। और सब्जियों हेतु उत्कृष्टता केंद्र चंडी में स्थापित किया गया है। सब्जी हेतु उत्कृष्टता केंद्र जो है चंडी में स्थापित किया गया है। और बागानी मिशन 23 जिले में, बागानी विकास मिशन 15 जिले में। मत्स्य पालन के लिए भी गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। ये तो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना आप लोग जानते ही हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना प्लस एक मत्स्य कृषि योजना चल रही है बिहार सरकार द्वारा। मत्स्य कृषि योजना भी चलाई जा रही है बिहार सरकार द्वारा। और एक रीचिंग योजना भी इसमें है, मत्स्य रीचिंग बोलते हैं, रीचिंग योजना भी बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। जब मैं योजना पढ़ाऊंगा तो सब बता दूंगा आपको एक साथ। देखिए कहेंगे सर खत्म हो गया भाई, इतना ये कृषि और पशुपालन है। और डाटा से जोड़ के मैं पढ़ाया हूं, किसके? आर्थिक समीक्षा से। अभी तक आया नहीं है, अगला जो है एग्जाम के बाद ही आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले पढ़ा दूं ताकि बच्चे बार बार पॉज करके बार बार वीडियो देख के रट ले, क्योंकि एक प्रश्न कम से कम छपा हुआ है। और बता देने कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इस बूंद को क्यों छोड़ दे हम लोग। तो इस बूंद को भी आप लोग अडॉप्ट कीजिए ताकि एक प्रश्न कंफर्म हो जाए। और एक प्रश्न सही होने का अर्थ हुआ 4 प्रश्न जो गलत होंगे आपके वो कवर कर देंगे। तो चीजों को छोड़ना नहीं है। ये जो टॉपिक था भूगोल श्रृंखला का टॉपिक था, जो बीपीएससी क्लास चल रही थी भूगोल श्रृंखला, ये भूगोल और व्यवस्था दोनों कॉमन टॉपिक था। और एक चल रही प्रश्नों का बौछार 100 पार, जिसमें हम मरणोत्तर काल पढ़ा चुके थे। मरणोत्तर में कुषाण और शक लास्ट क्लास चला था। एक और हम लोग शुरू किए कि कला संस्कृति प्रश्न पूछे जाते हैं। मेले, महोत्सव, संग्रहालय और धार्मिक स्थल, उसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कभी मेले से पूछ दिया, कभी महोत्सव से पूछ दिया, कभी संग्रहालय से पूछ दिया, कभी धार्मिक स्थल से पूछ दिया। तो क्यों हम सोचे कि उस कला संस्कृति को भी कवर कर लिया जाए।
उसके लिए अलग से क्लास संस्कृति का मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया था, वो कंटिन्यू चलेगा, आपको डेली मिलेगा कम से कम एटलीस्ट। क्या कि मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट कम से कम एग्जाम से पहले आप लोगों का 100 पार वाला जो मिशन रखे हैं वो पार हो जाए, और आप लोग भी सहयोग करें, आप लोग भी जगे रहें। ये नहीं सो जाना है, सोना नहीं है। हमने गेहूं चावल पढ़ा दिया, इसका मतलब चावल दाल खा के नहीं सोना है। क्योंकि दाल भी पढ़ाए आपको, चावल भी पढ़ाए, और खाने के लिए सब्जी पढ़ा दिए, और सर कहेंगे आलू भी पढ़ाए सर, तो लिट्टी चोखा के लिए बैगन बता दिए। तो इसका मतलब नहीं कि डाटा याद करते करते बनाते बनाते सो जाना है खा के, ऐसा नहीं करना है। जगेंगे तभी आपका सवेरा होगा, और तभी आप 100 पार के मिशन को कर पाएंगे, और मेरे लिए भी क्या एक सुखद अनुभूति होगी। और आपके लिए एक ही बात मैं बार बार दोहराता हूं कि मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा, तो मैं मोटिवेट होऊंगा बस आप लोग लाइक ठोक दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास सेशन को शेयर कर दीजिए, प्लस जो नए बच्चे हों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ ही सभा नहीं सर, क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।